will be a quiz. So just be ready with all the knowledge you are having regarding the context. That means for the elements, we'll have a quick quiz in the end of the session. Before we move moment, I was never knowing that this is going to be so interesting. Today is National Startup Day. So we were welcoming AICT chairperson, Dr. Sitaraman here. Sitaram is here, and he, along with number of representatives from AICT and other people were there. And today, MD University is organizing a event here. This is called Udham Upsar. So when I received the call yesterday from Dr. Sujata and she told me about National Almond Day, I took a while to understand what basically it means. Then I realized, oh, it is something related to health. And for the rest of the audience as well. So what they have to perform and how they have to perform, kindly listen carefully. As jury members are noting, and we have an internal team as well to note it down. Their do's and don'ts. कितना टाइम अपने पास में करने के लिए, how much time we are having to complete this exercise? Everybody know that, no? Know that. Okay. And how we can encourage them? How we can? कैसे कर सकते हैं? जल्दी बताओ. Come on everyone. Okay. अरे यार डिसाइड कर लेता है कि आखिरी में जाके कौन पहले करेगा, कौन फिनिश करेगा इस कॉम्पिटिशन को. तो क्विकली जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी करें क्विकली. ऑलराइट. और तेजी के साथ ये कॉम्पिटिशन आगे बढ़ रहा है. देयर आर 2 टीम्स जो थर्ड एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में आ गई है. और शानदार. बाकी लोग भी अपनी टीम्स को शेयर कर सकते हैं. कम ऑन. ओ बेटा all 5 teams on the same exercise. कुछ सेकंड्स का खेल और रह गया है. आप सभी लोग बता दो जरा जल्दी से. Yes. A great flow of teamwork we could able to see here. We can witness the teamwork as well. My goodness, here are the final round flags. Initial 2 minutes to understand what ingredients you are. Is 25 minutes. Don't forget. One more time, let me remind you to judge this task and use of almonds. टीम नंबर 4 होना टीम नंबर 10 होना So I'm Ritika Samadar. I'm the Chief Dietitian for Max Healthcare Saket in Delhi. So जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है दैट वॉट एवर वी आर, उसमें 70% to 80% इज़ जो हम खाना खाते हैं उससे हमारा हेल्थ बनता है. एंड ऑफ कोर्स 20 to 30% इज़ हाउ एक्टिव यू आर और आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप खा रहे हैं दैट विल एक्चुअली कल्मिनेट कि आप कितने हेल्दी रहते हैं. आजकल के दिनों में यही देखा गया है कि देयर आर लॉट ऑफ क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीजेस है. एंड जो बहुत घबराने वाली बात जो है इंडिया में वो है कि ये चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं.
जनरली इन द वेस्टर्न कंट्रीज हम ये सब डिजीज़ जो क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस है वो हम 50 के बाद देखते हैं या 60 के बाद देखते हैं, बट हमारे यहाँ देखा गया है कि ये सारी जो बीमारियाँ हैं बहुत जल्दी हो रही है एज यंग एज अबाउट 20-25 ईयर्स, जिनमें लोगों में हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ हो रहा है। और जब हम इसे देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं इट्स बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल जो लोग लीड करते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स जो आप खाना खा रहे हैं हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट बिसाइड्स दैट जो बाकी सारी चीज़ें हैं, एक स्ट्रेस जो बहुत ज़्यादा हो गया है उसकी वजह से ये डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपका जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं। चौथा है आप कितने एक्टिव हैं, एक्सरसाइज कितना कर पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है अल्कोहल एंड स्मोकिंग। तो अगर हम इन पांचों चीज़ों का ध्यान रखें, देयर इज़ अ ग्रेट एक्सटेंट कि हम ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ इनको हम काफ़ी हद तक अपने सिस्टम से हटा सकते हैं, या इनको लेटर मतलब लाइफस्टाइल में जब ये आए तो ये काफ़ी लेट उम्र तो इन नहीं तो आई इसको मैं इस तरह से बताऊंगी कि जब हम खाने की बात करते हैं, इनफैक्ट गॉड इज़ बीन वेरी काइंड, जिस सीज़न में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसी सीज़न में वो चीज़ मिलता है। सो फॉर एग्जांपल विंटर्स में क्योंकि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, कोल्ड कफ का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, यू वुड ऑल्सो सी कि इसी सीज़न में आपको आंवला मिलता है, आप नींबू मिलता है, आपको ऑल द सिट्रस फ्रूट्स जो हम कहते हैं वो इसी सीज़न में मिलता है। इवन जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो हमें इसी सीज़न में मिलते हैं। सो देयरफॉर हम इसी चीज़ को बार बार कहते हैं कि आप जिस रीजन में रहते हैं और जिस सीज़न में रहते हैं उसी सीज़न का खाएं और वही लोकली ग्रो खाएं। इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि ऑलवेज हैव वॉट एवर इज़ देयर इन योर रीजन। सो हमारे जो प्रांत में मिलता है अगर हम उसे खाएं और उस सीज़न में जब अगर मिलता है उसे अगर हम खाएं तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। सो अगर आप इस सीज़न में आम खाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़ीरो न्यूट्रिशन मिलेगा, और अगर आप गर्मियों में जाके सेब खाएंगे तो आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। सो ऑलवेज लुक फॉर लोकल एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड द फूड जिससे कि आपको वो हेल्थ प्रोवाइड करे। देर आर लॉट ऑफ गाइडलाइंस, FSSAI एक हमारे जो रेगुलेटरी बॉडी है वो काफ़ी इस पर काम कर रही है। सो इनफैक्ट आजकल इवन द पैकेज्ड फूड्स कैन बी क्वाइट हेल्दी, बट एज अ पर्सन हु इज गोइंग एंड बाइंग इट वी शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, इन द सेंस हमें लेबल पढ़ना आना चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आजकल मार्केट में दिया जा रहा है कि जब भी आप कोई पैकेज्ड फूड लें उसका आप लेबलिंग, न्यूट्रिशन लेबलिंग पढ़ें, उसमें क्या एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स हैं उसे पढ़ें। सो इट्स नॉट कि हर कोई पैकेज्ड फूड खराब होता है, लेकिन अगर आप इन्फॉर्म्ड हैं उस बारे के बारे में कि क्या क्या पढ़ना है और क्या चीज़ देखनी है, आई थिंक यू कैन इवन टेक अ पैकेज्ड फूड। सो इट्स नॉट कि ओनली द फ्रेश फ्रूट। इनफैक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्राई फ्रूट्स, दे आर बेसिकली नट्स होते हैं या सीड्स होते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो बहुत छोटे हैं, लेकिन वी ऑलवेज कॉल देम द पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज वो छोटी सी चीज़ में आपको बहुत मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सो गिविंग अ सिंपल एग्जांपल of almonds, almond is actually considered a powerhouse of nutrients. That's because it has 15 essential nutrients. सबसे ज़्यादा उसमें प्रोटीन है, तो अगर आप एक मुट्ठी बादाम खाएं आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप एक मुट्ठी बादाम खाएं उसमें 4 ग्राम फाइबर है, और फाइबर या रेशा जिसके बारे में हम बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए। सिमिलरली जो फैट मिलता है जो आमंड में है वो बहुत हेल्दी फैट होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि हार्ट हेल्दी होता है। इट इज़ ऑल्सो द रिचेस्ट फॉर्म ऑफ वाइटामिन ई। वाइटामिन ई हम सब जानते हैं इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट जो हार्ट के लिए, स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम है, there is certain amount of calcium which is there, so it has a lot of macronutrient as well as micronutrients, and hence it is called the powerhouse of nutrition. Actually जब हम यंगस्टर्स के बारे में बात करते हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, हम देखते हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत ही इरेटिक होता है। जैसे सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, या इन बिटवीन वो स्नैकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं जिसमें कि बहुत अनहेल्दी खाना खाते हैं। सिमिलरली मोस्ट ऑफ देम आर ईटिंग इन दी हॉस्टल, तो जिसकी वजह से उनको जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे प्रोटीन्स चाहिए, फाइबर चाहिए, वो नहीं मिलता है। सो दिस इज़ वेयर आई थिंक आमंड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कहीं भी रख सकते हैं, ये ख़राब इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, यू डोंट हैव टू रेफ्रिजरेट इट, एंड ऑफ कोर्स जस्ट कैरिंग इट वेरी इजीली। आपको कुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक मुट्ठी बादाम अपने पॉकेट में लेके आ सकते हैं, और जब आपको इन बिटवीन भूख लगती है, या इवन समटाइम्स आई यूजुअली टेल द यंगस्टर्स कि जब आप सुबह नाश्ते में, बिकॉज दे डू नॉट हैव मच ऑफ थिंग्स टू हैव, तो अगर आप सिर्फ बादाम को पीस के दूध में डाल के, जैसे बादाम दूध हम सब जानते हैं, वो ले सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट द डे ऑल्सो। एंड अगर वैसे ना ले सके तो उसे आप जैसे एक मुट्ठी बादाम अपने साथ ले आए, और ड्यूरिंग द डे जब आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इन बिटवीन क्लास ले रहे हैं, तब आप खा। सो जो हम चीज़ कहते हैं जो सबसे ख़राब है हमारी सेहत के लिए वो है रिफाइंड फ्लावर, जिसे हम मैदा कहते हैं, राइट।
सो कोई भी चीज़ जो मैदे से बनती है वो इनफैक्ट आपको जितना चीनी खाने से जितना नुकसान है उतना ही मैदा खाने से है। सो स्पेसिफिकली जब हम चीज़ें जैसे वाइट ब्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, बिस्किट्स के बारे में बात कर रहे हैं, नूडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ता के बारे में बात करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं मैदे से बनती है और इस चीज़ से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जो कि एक्चुअली इज़ द मेन कल्प्रिट फॉर ऑल द काइंड ऑफ डिजीजेस, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, यंग गर्ल्स में जब हम कहते हैं PCOS जो पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है जो बहुत कॉमन हो गई है, ये सब इस कारणवश से होता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो ये जो चीज़ें अगर आप मैदे खाने वाली चीज़ें सारे बंद कर दें या उसका इंटेक कम कर दें तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। Hi, this is Pankuri Awasthi and आज मैं यहाँ पे हूँ at Amity Noida because we are looking for the Health Ambassador of the Year and I'm here with the Almond Board of California. तो बेसिकली हम जो यहाँ पे आए हैं वो ये है कि यूथ के माध्यम से हम बादाम के बारे में, जो कि हम सबकी लाइफ का बहुत ही इंटेग्रल पार्ट रहता है बचपन से ही, हम उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी फैलाएं और कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं बादाम के, हम बचपन से सुनते आए हैं अपने घरों में अपनी दादी अपनी मम्मा से, एंड रोज़ एक मुट्ठी बादाम ज़रूर खाते हैं, स्कूल में देते थे एंड ऑल। सो यही थोड़ी बहुत हैबिट्स हैं जो आई थिंक पूरी लाइफ दे कैन कीप यू हेल्दी, और इतने सारे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं आमंड्स के, मुझे भी अभी पता चला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज इवेंट्स दैट आई एक्चुअली अंडरस्टूड कि कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने इट्स अ पावर पैक्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन and vitamin E and phosphorus and magnesium and so just like it's a great source, it's a super food and the easiest thing is कि इसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ मुट्ठी भरनी है और मुंह में डालना है। So that's why I'm here at Amity Noida today. So yeah, ये मैं तो दोनों तरह से दोनों तरीके से खाती हूँ, लेकिन जो बादाम का जो छिलका होता है उसमें सबसे ज्यादा फाइबर होता है ना, वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो वैसे भिगोती भी हूँ बादाम, तो भी छिलके। 23 आमंड्स दिन में आपको, जो एक नॉर्मल अडल्ट के लिए 23 आमंड्स कहते हैं कि आपके लिए एक फुल अच्छा रहेगा, लाइक स्नैकिंग के लिए आपका पेट भर सकता है। मैं नॉर्मल हेल्थ फिट रखने के लिए अपनी, उसके लिए क्या नॉर्मल सुबह से लेकर शाम तक की डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए वो तो सब पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे खाना पसंद है, ठीक है, तो मेरे से बहुत ज़्यादा डाइट नहीं हो पाता है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि दिन भर में एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर हो। बहुत ज़्यादा वर्कआउट और जिम वाली मैं नहीं हूँ, तो अगर 1 से 1.5 घंटे का वॉक कर लिया वो एक चीज़ हो जाती है, या फिर जैसे सुबह जुम्बा ज्वाइन कर लिया या योगा ज्वाइन कर लिया बिकॉज बोर होते रहते, तो कोई एक फिजिकल एक्टिविटी। और हाँ, अगर आपको खाना अच्छा पसंद है तो पोर्शन साइज थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, पानी अच्छा रखिए दिन भर में अपना, बाकी तो अपना हर जो सीजनल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं कहते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे रोटी दाल चावल वगैरह में क्या, सब्जी वगैरह में क्या ज़्यादा वो करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए? देखिए मैं तो, मैंने कहा मुझे शौक है खाने का, आप पब्लिक को क्या करना चाहिए? बट आई थिंक एक बैलेंस डाइट बिल्कुल ठीक है। जैसे हमारा जो इंडियन खाना है वो ऑलरेडी हम उसमें टर्मरिक भी यूज़ होता है, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें वैसे भी चली जाती हैं। आई थिंक अगर आप वैसे कहते हैं, लाइक मेरे हस्बैंड ही इज़ रियली इनटू डाइट एंड एवरीथिंग, तो वो कहते हैं कि रोटी और राइस को मिक्स मत करो तुम, ठीक है, या तो सिर्फ रोटी खाओ या तो सिर्फ राइस खाओ, तो वो ये ज़रूर मुझे कहते हैं। बट मैं एक्चुअली हम ऐसे ही करते हैं, या तो सिर्फ राइस खाते हैं या तो सिर्फ रोटी खाते हैं, बट आपको दोनों भी खाने खा लीजिए मॉडरेशन में। तली हुई चीज़ें कितना नुकसानदायक है? हाँ, तली हुई चीज़ें कितना नुकसानदायक है? देखिए फिर वही आपने क्वेश्चन पूछा, जैसे समोसा है वो मेरा फेवरेट है, ठीक है, मॉडरेशन में खाइए, पकौड़े मॉडरेशन में खाइए, ऐसा नहीं है आप रोज अगर समोसे खा रहे हैं सुबह शाम तो प्रॉब्लम है ऑब्वियसली हार्ट हेल्थ के लिए। और अगर खाना पसंद है तो उसके लिए कुछ वर्जिश करिए, है ना, अच्छी चीज़ें भी खाइए साथ साथ। ठीक है, थैंक यू।